वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स जनता दरबार। खाने करने सरकार बनानी अब किधर આપણે जो सरकार आवे जो सही है। तो एक कसी जो आई जाएगा वो तो सही है ही से वनी में था खोट के ही निकाल लोगा। हाँ, हमारा खोट तो क्या निकला, हमारे गांव में कोई भी सरकार आई कोई विकास नहीं हुआ। भाई साहब आप बताओ बेटे विकास हुआ कि नहीं गोगुंदा में? अभी तक गोगुंदा में विकास हुआ होगा पर सायरा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सायरा में कुछ नहीं हुआ सर, न रोड रास्ता है, न बिजली का है, न पानी का है। अभी आप रूबरू आप सामने देख ले सकते हो, रियलिटी तो ये है। फिर कहाँ का विकास, कैसे विकास? की बार बदलाव या 400 पार बदलाव बदलाव यार भैया बदल दो नहीं अपने समझ में नहीं आई तो चल हटा बदल। लाल जी बहुत तगड़ो काम करे। तगड़ो काम तो अच्छा कर रहे थे तो बचे हारे क्यों? हार जीत तो चलो ठीक है, वो होती रहती है कहीं कम। अरे एक दान हारे दो दान हारे हारता ही जावे हारता ही जावे हारता ही जावे। तो हारी बहुत बड़ी जीत है। अच्छा हारे नहीं तो जीते ला घटो। अच्छा यार हार तो बहुत बढ़िया है, हार भी एक प्रकार की जीत है। बात है। के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहते हो कि आपने पिछले 10 साल से जो अर्जुन लाल जी मीणा है उनको कितनी बार देखा और उनके साथ कितनी बार आप मिले और कितनी बार देखा और कितनी बार इस एरिया के विकास के लिए वो आए और उन्होंने कितने पैसे गोगुंदा विधानसभा के लिए दिए आप बताओ। 4 जून के दिन आचार संहिता हट जाएगी, ठीक है। नए प्रधानमंत्री जी 15 जून तक शपथ ले लेंगे। मैं तो आपने दिसंबर तक समय दे रही हूँ, ये रोड बन जाएगा दिसंबर तक। बिल्कुल हमारे कंठ रहो कौन खाओ। मैं भी जोशी हाँ भाई भाई आप मैं मरूंगा तो दुख खाने भी देगा। मैंने पेट्रोल डीजल का बोला था, मैंने कब बोला था? हाँ, वो तो एक वो थाना फतेहलाल जी है बेटे गोगुंदा में। हाँ, वो बोलेंगे। वे कह रहा जीप कटाऊंगा नहीं कटाई जीप ही नहीं कटाई। ये कह रहा कि मैं तो बार MP के वास्ते बोल गया। हाँ, मैं तो उल्टा बोल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाला झूठ ही बोले। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार सच के तैयार। उदयपुर लोकसभा के गोगुंदा में के सायरा में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जन नेता कैसा खेवनार चाहते हैं, क्या मौजूदा सांसद के कार्यों से खुश है जनता या फिर है त्रस्त और बेहाल, जानेंगे जन नेताओं से और जनता से करेंगे सीधा संवाद। तो ये बाबू जी हमारे साथ है। बाबू जी अरे जो मौजूदा सांसद है अर्जुन लाल जी हमारे कार्यों खुश हो गए आप? खुश हूँ मैं तो उनके कार्य से, क्या मोदी के कारण हम खुश हैं। मोदी जी के कारण खुश हो? हाँ, अब किधर मोदी जी सरकार बनेगा कि नहीं? 400 के पार 400 रे पार भाऊ जी बनना वोट यार, कई बात है। अरे था ओ भाई साहब ओ हटिया खाने करने सरकार बनानी अब किधर આપણે जो सरकार आवे जो सही है। तो एक कसी जो आई जाएगा वो तो सही है ही से वनी में था खोट के ही निकाल लोगा। हाँ, हमारा खोट तो क्या निकला, हमारे गांव में कोई भी सरकार आई कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ तो बताइए टी शर्ट पहनने क्यों घूम रहा? ये टी-शर्ट स्कूल ने दिया था जब। अच्छा स्कूल में पहन लिया तो यार मतलब गड़ी विकास को कोई मतलब नहीं है। विकास ये स्कूल में दिया था खेलने के लिए हाँ। तो पहन लिया खेल लिया। बाकी ऐसो खेलो तुम मनु लगाओ नहीं है। कोई मन कोई नहीं है, हमारे कोई विकास नहीं हुआ अब तक। तो कोई विकास नहीं हुआ अब तक। भाई साहब आप बताइए कोई विकास यहाँ पर गोगुंदा में हुआ सांसद मत के माध्यम से? नहीं हुआ। हम मोदी जी के पक्के समर्थक है, लेकिन यहाँ पे रोड रास्तों का हालत बहुत ही खस्ता है। जैसे अपने जसवंतगढ़ से लेके सायरा तक रोड की हालत बहुत ही खस्ता है। ये कम से कम 5 साल से देख रहे हैं। बाकी पक्का है कि मोदी तो जीतेंगे, लेकिन यहाँ पे रोड की हालत बहुत खस्ता है, तो उसका सुधार होना मतलब चाहिए। मोदी जी जीतेंगे ये तो कंफर्म है, पर रोडें सही नहीं है ये बात भी मान रहे हो? पक्का 100%। तो अब की बार बदलाव चाहोगे या फिर मोदी जी के लिए? बदलाव नहीं चाहेंगे, विकास चाहेंगे। विकास चाहेंगे, बदलाव नहीं चाहेंगे। मतलब लोग इतना कॉन्फिडेंट है बदलाव सब छेटी है, सिर्फ विकास चाहिए। भाई साहब आप बताइए कि यहाँ विकास हो रहा है कि नहीं? हम बाहर से सूरत से। अरे सूरत में भी रहे हो कि नहीं? सूरत में बहुत जबरदस्त विकास है, जबरदस्त विकास है, यहाँ पर नहीं है। नॉलेज नहीं इसका। अरे आप अपनी आंखों से तो देख रहे हो कि विकास सूरत में फ्लाइट से आते, फ्लाइट से जाते। हाँ फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट जाते हैं, देखो रहो टेंशन भी नहीं है यार। ये भी भाई साहब जोरदार जवाब देते हैं। भाई साहब आप बताओ बेटे विकास हुई रहो कि नहीं हुई? विकास हो रहा कतरों भी ये खूब
तो भी अंदाजन मतलब रोड वोड नहीं बने बाकी तो ठीक है। तो और बाकी सांसद के घर बनाएंगे सांसद तो रोड ही बनाएगा, घर थोड़ी ना बनाया करना। घर भी बना रहा है घर भी बना ही रही है सरकार, सब सरकार दे रही है, राशन भी दे रही है, घर भी दे रही है, इलाज भी दे रही है, शिक्षा भी दे रही है। तो बच्चे कमाना है, टेंशन ही छोड़नी है बे। कमाना पड़ी थी कमाना तो ही पड़ेगी। भाई साहब आप बताओ बेटे, विकास हुआ कि नहीं गोगुंदा में? अभी तक गोगुंदा में विकास हुआ होगा, पर सायरा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सायरा में कुछ नहीं हुआ सर, न रोड रास्ता है, न बिजली का है, न पानी का है। अभी आप रूबरू आप सामने देख ले सकते हो, रियलिटी तो ये है। फिर कहाँ का विकास, कैसे विकास? अब की बार 400 पार का जो सपना है वो साकार होगा कि नहीं? वो तो मोदी जी की गारंटी है ही है, वो फिक्स है। मतलब विकास नहीं हो तो भी मोदी जी 400 पार हो ही रहा है। हाँ कंपल्सरी 480 कि हम गारंटी 480? हाँ बोलो गोगुंदा वाला की गारंटी वाला बादशाह हो गई हैं? गोविंदा के बादशाह का जरूरत है, हमें मोदी से प्यार, के ऊपर विश्वास है, मोदी पे विश्वास है। ये बादशाह है 480। पहले देखो ये एक नारियल देख दो है ना, और ये लैट्रिन बाथरूम देख लो। अल्लाह का अरे मैं कह रहे उदयपुर सायरा बाथरूम देखो आयो गई। हाँ बाथरूम मजा करवा हुआ है। अच्छा तो मने अरे नहीं करना पाया, अरे दो करना अरे पहला मने अटे जो सांसद जी हाँ वना के काम करायो कि नहीं करायो? ये तुम्हारे सरपंच बयान हारे मेरिया बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। कोई ध्यान नहीं, सरकार नहीं। बड़े क्या वोट ले बाड़ी आया तो होटा ठोक वोटा और मारेगा, कोई भेजो होटा ठोकेगा। अच्छा बस सही है, देख लीजिए वोटा मारेगा वैसा ही होगा। एक बार ये नाली की स्थिति वाकई में दिखाना चाहूंगा कि ये नाली की स्थिति दिखा मैं। ये सड़क है अणी पे अतरी मेन रोड है यहाँ की, और ये नाली पे पगडंडियां बना रखी है, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चले। और ये कुंभलगढ़ का मेन रास्ता है। यहाँ अगर इतनी दयनीय स्थिति है सायरा जैसे इलाके में, भाई साहब आपका मन कितना दुखता है ऐसी दयनीय स्थिति को? हमारा मन बहुत दुखता है। कितना? अरे बहुत गंदगी है, 10 पीढ़ी पीछे रह जाएंगे इस गंदगी के देखते हुए। 10 पीढ़ी पाछे होगा तो देखो कितनी गंदगी। और मोदी जी क्या कहते हैं, हमारे भारत स्वास्थ्य सुरक्षित। तो ये तो सब कह रहे हैं 480 की गारंटी दी थी मैंने तो। नहीं वो तो है, पर देखो आपने कहा कि गंदगी देखो। तो आप सांसद जी से क्या चाहते हो? साफ सफाई हो, रोड बने, ये सब चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। अब नहीं बनाया तो उसमें बदलाव करना चाहोगे कि वही वापस चाह रहे हैं बीजेपी वाले? बदलाव तो ऐसा है, बदलाव तो करना चाहिए, करना चाहिए। गंदगी को देखते हुए तो बदलाव होना चाहिए। गंदगी को देखते हुए बदलाव कर दोगे? हाँ, और जैसे सातुल चढ़ने वाला कोई भी है तो वो ठेका पे है, वो भी परमानेंट होने चाहिए। ठेके वाले को परमानेंट कराने की बात, नौकरियां यहाँ पर चाहिए मतलब युवाओं को। नौकरी तो युवाओं को चाहिए, जैसे 10 साल तक उसे है सुविधा कर्मचारी उनको लगे हुए हैं, तो कोई नहीं कांग्रेस वाले देख रहे हैं, बीजेपी वाले देख रहे हैं। दो ही पार्टी ध्यान में नहीं रही। अब की बार होगी। हाँ जी, बार कांग्रेस सरकार। अच्छा हाँ पक्की बात आई रही है। पक्की बात आ रही है। ये तो मतलब टॉपिक उबाल लो, सब्जेक्ट आई है। हाँ कैसे आया? 400 देख लो विकास, देख लो जो विकास देखेगा तो पता पड़ेगा। यहाँ पे फील्ड में आके देखो, रोड पे देखो, आप हॉस्पिटल में जाके देखो, हर पंचायत में जाओ, हर गांव में जाओ, देख के आओ यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोकसभा में 10 सालों से आपके प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। इस बार आपने कलेक्टर साहब पे दाव खेला, पूर्व कलेक्टर थे उन पे, उनमें क्या आपको ऐसा लगता है कि वो गोगुंदा का जो प्रॉपर विकास है वो कर पाएंगे? पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अनुभवी है, रहे हुए हैं इधर, हर एक गरीब के सब उनको मालूम है तो क्या होगा, गरीब को क्या तकलीफ हो रही है, गरीब को क्या तकलीफ है उससे भली उनको पता रहेगा। वाकिफ है। आप बताएं भाई साहब, अगली बार बदलाव या 400 पार? बदलाव यार भाई साहब बदल दो नहीं, अपने समझ में नहीं आई तो चल हटा बदल नहीं। 10 साल हुआ ना, 10 साल हो गया तो बदल दो। बदल देना चाहिए, कुछ नहीं है। उन्होंने बताया हम 15 लाख देंगे, ये करेंगे, काला धन लाएंगे। कोई काला धन है 15 लाख है, कुछ नहीं है। ये तो 10 साल हो गए, कुछ मोदी के मुताबिक कोई काम तो हुआ ही नहीं। हमारे जितनी उम्मीद थी उनके खरे उतरे ही नहीं है मोदी जी। अरे थानी कई उम्मीद थी, मोदी जी उन्होंने बोला था इंग्लैंड बना देगा, गोगुंदा ने इंग्लैंड बना देगा। उन्होंने बताया कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, 1 रुपया भी नहीं आया। और हमारी जो गहलोत सरकार का जो योजना
अन्नदाता योजना को भी बंद कर दिया। उन्होंने फूड पैकेट दिए थे, अभी इन्होंने वर्तमान में खाली थैला पकड़ा दिया। तो सामने दिख रहा है कुछ नहीं है, उन्होंने खाली थैला पकड़ा दिया। खाली थैला कुछ नहीं है, उसमें नमक भी देते तो कम से कम नमक। और मैं बाबूजी कटे गया, मैं तो कह जूत दूंगा पहला। अरे कुछ नहीं है सर, ये तो 400 पार कुछ नहीं होगा, इस बार तो बदलाव होगा। और हमारी अच्छा ये चलो, मैं तो 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ कि आपकी पार्टी जीत भी जाए जी, तो थाने कतरी सीटें हमारी, ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, था कतरी चाहिए। हमारे उदयपुर में जो ताराचंद जी मीणा है जो कलेक्टर रह चुके थे, उन्होंने गरीबों के प्रति कलेक्टर रहते हुए भी ध्यान दिया था। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो कलेक्टर साहब को टिकट दिया है तो अवश्य हमारे गरीब लोगों का भला करेंगे, उम्मीद है पूरा। तारा चमकेगा, तारा चमकेगा, तारा चमकेगा वैसा बेटे, तारा 100% चमकेगा तारा। पर तावड़ा में तारा किस तरह चमकेगा? नहीं तारा तो अब बादल आते जाते रहते हैं, फिर भी तारा चमकेगा। फिर भी तारा चमकेगा। यस, तो ये ब्रह्मदेव हमारे साथ है भाई साहब। अरे ये विकास वीडियो की नहीं गोविंदा में विकास हो रहा है भाई साहब, अच्छे से विकास हो रहा है। कुछ कमियां हो सकती है पर विकास अच्छा हो रहा है। आपकी बार 400 पार, 4 जून 400 पार, बारम्बार मोदी सरकार। जय जय श्री राम। अच्छा एक जय श्री राम सब करेगा, जय श्री राम करो भाई साहब सब, जय श्री राम। अब एक बात बताओ, 400 पार भी नहीं जाओगा, पर ये रोड ऐसी हालत में है, 303 पार तो पहले ही हानि था। तो रोड ऐसी क्यों है? ऐसी क्यों है? भाई साहब 5 साल कांग्रेस, 5 साल में सड़क नहीं बनी है। 5 साल 10 साल हो गए बस सरकार रोड कांग्रेस। ए भाई साहब हेलीकॉप्टर हुआ है और मैं आता ही आंखा बंद कर लो, तू सूरत रहो जाए विकास देखने बोखले क्या, ये कह रहा मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ। विकास हो, ये धृष्ट राष्ट्र बन चुके हैं, धृष्ट राष्ट्र। हमारे इलाके में विकास हो रहा है भाई साहब, अच्छे से विकास हो रहा है। आप जीडीपी देख लो, भारत की आज 500 स्थान। अरे भाई साहब भारत आए अब 400 पार, 4 जून 400 पार। हम सूरतवासी पक्के समर्थक है मोदी जी के, लेकिन फिर भी विकास हमारे एरिया में नहीं हुआ, ये 100% की बात है। 100% की बात है भाई। एक बार इनकी ईमानदारी के लिए ताली बजनी चाहिए, इनकी ईमानदारी। सूरत वाले कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने बेटा तो चुनाव जीत गया आदमी। नहीं अटे भी जीती न जीतना भी 5 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से। हमारे एरिया में विकास और 5 बार सड़क बनाएंगे कि नहीं, बनाएंगे कि नहीं? ये पहले यहाँ स्टेट के अंदर गहलोत सरकार थी, ये सब कदम उसका पंचायत के अंदर एक पैसा भी नहीं आया गहलोत सरकार का, तो कहाँ से काम कर पाएंगे? अबे सोदन आप मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, अभी हमारी सरकार, अभी बीजेपी की सरकार आई है, 1 महीने के बाद एक रोड भी बन जाएगा और सब बनेगा। तो विधायक तो आप रही जानी इतना टाइम अरे बजट ही नहीं है क्या? बजट का ही मांगे नहीं गई। अबे ये लोग कह रहे खा लो गहलोत दिया, गहलोत नहीं क्या दिया, वो थैला भर के दिया जो माटी से, नमक की जगह माटी दी, ईटे को पूरा दो, मिर्ची की जगह ईटों को पूरा था। तो कौन देखेगा? इस गहलोत ने खेल के लिए 126 करोड़ बिगाड़े, एक टी-शर्ट। अरे तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं बनता है और उसमें खर्चा भी नहीं हुआ, और ये 100 करोड़ खा गया गहलोत, खाया गया। और उसके बाद वो सरपंच है जो मैं सोच बड़ी अभी यहाँ सरपंच है सायरा के अंदर, वो कांग्रेस ही है और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसका घर बनाया, जबकि यहाँ जितना भी विकास हो रहा है, यहाँ अभी पहले यहाँ का सांसद आया, ITI कॉलेज खोलाया, ITI कॉलेज खोला क्या? खोलियो, बन के तैयार है, अभी उद्घाटन हो जाएगा। बन के तैयार है, उद्घाटन बाकी है, नेताजी आएंगे उद्घाटन करेंगे। ओके। और उसके बाद गहलोत सरकार ने दिया क्या? एक दान बाबूजी ने पानी लाओ, पानी बाबूजी। अच्छा पानी की खाने को सही है, कॉलेज नहीं चाहिए, पहले खाने को सही है, गरीब को खाने को चाहिए तो कमा नहीं खा सकता है। 5 किलो अनाज दे रहे, मोदी दे रहे हैं। तो ये भी तो दे ही रहा है, खाए कसा वाणी में इंग्लैंड को अनाज दे ही रहा है खाली थैला नहीं चाहिए, गरीब को खाना चाहिए, खाली थैला नहीं चाहिए। खाली थैला चाहिए, बड़े लोगों ये बताओ।
मेरा एक निवेदन है कि ये सेठ जी कह रहे ITI कॉलेज गहलोत साहब की सरकार थी राजस्थान में और मंगीलाल जी घनश्याम उस समय मंत्री थे, तो उन्होंने ये ITI कॉलेज करवाई थी और जगह लोगों ने नहीं दी थी। लोगों को कोई वाद विवाद था, लोगों ने वहाँ पर जगह दी नहीं थी। जगह नहीं देने के कारण में वो लेट हो गई। बाकी पास कराने वाले मंगीलाल जी घनश्याम थे और जब कांग्रेस की सरकार थी और गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब ये हुई थी। ITI है और ये जो हॉस्पिटल है, ये सब काम जो हुआ है मंगीलाल जी घनश्याम के टाइम में। मांगीलाल जी बहुत तगड़ो काम करे, तगड़ो काम तो अच्छा कर रहे थे तो बचे हारे क्यों? हार जीत तो चलो ठीक है, वो होती रहती है, कहीं कम। अरे एक दान हारे, 2 दान हारे, हारता ही जावे, हारता ही जावे, हारता ही जावे। तो हारी बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, हारे नहीं तो जीते ला कटो। अच्छा यार, हार तो बहुत बढ़िया है, हार भी एक प्रकार की जीत है। पद है। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर। देखो चाणक्य नीति से हर आदमी जीत सकता है, चाणक्य नहीं है ना, वो हारता ही रहता है बेचारा। 2 हार। बाकी एक बात बताओ, एक बेटा बाप को बोलता है कि तूने क्या किया, बाप को बोलता है अरे उस बेटे को अकल नहीं है, ये औकात जो बनाई है ना वो ताने पैदा की दो है। हाँ, यह अपनी बाप की औकात है, समझा। यो सब पहला वणाई गया जरे अबे वो अपने रौनक दिखाई दी। पर बाबूजी थाने एक बात बता, अरे ये सब पहले ये बना ताली हुआ है, बजाने से पहले वो रौनक दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये वो बेचारे बना के गए अपने पूर्वज। आज एक बेटा बाप को बोलता है तूने क्या किया। वाकई में यार ये तो आंखा खोलने वाली बात कर दी थी। कटे क्या वे बीजेपी वाला बाबूजी कटे? अरे वे पानी पीवा कटे क्या? मीठालाल जी, अरे मीठालाल जी, अरे भाई बंदी से अब जवाब नहीं है आपके पास, उनका कोई जवाब नहीं है बीजेपी वालों का। अब यार पानी उनके पास में एक ही राम मंदिर, राम तो पहले ही थे भैया, दूसरा कुछ नहीं है। राम जी सबके है, दूसरा कुछ नहीं है। धर्म के लिए वोट है, बाकी उनके पास मुझे एक बात बताओ, इन्होंने राम मंदिर बनाया, अच्छा करा के नहीं? पहले तो ये बताओ, अच्छा करा के नहीं करा? अरे अच्छा करा के नहीं करा? अच्छा किया। तो आपकी सरकार भी चाहती तो राम मंदिर के लिए प्रयास कर सकती थी। तालो खुला हो जो बच्चे तो बनने बाद भी टेंट में ही साग राम भगवान का मामला कोर्ट में चल रहा था और राम मंदिर बन गए। हम सब और आज कांग्रेस यहाँ पर आज से पहले राम मंदिर का विवाद चलो कई कारणों से चल रहा था। आज जो मामला है, जो हमारी सरकार भले कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी सामुदायिक भवन भैरव जी बाबा जी हो, खेड़ा देवी हो, माता जी हो, सभी देवी देवताओं के या यदि सामुदायिक भवन और लोगों को बैठने के लिए चबूतरे बनाए तो वो भगवान राम के भरोसे और राम के नाम से बनाए। तो राम के लिए तो राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले का सम्मान। एक मिनट मेरी बात है। आप और बोलो। देखो आज के समय में बुद्धिजीवियों को फेंका जाता है, जो लल्लू पंजू है ना उसको आगे लाया जाता है। ब्राह्मण को फेंक दिया, राजपूतों को फेंक दिया, बनियों को फेंक दिया। मतलब ये क्या राजनीति है क्या? अरे तो अबे अन्ना ने कटे मेला, अरे गधे मेला के शमशान में मेला, ये जो भेजने वाले हैं ना यही शमशान जाएंगे। अब ये सब शमशान जाएंगे, शमशान। हाँ ये सब जाएंगे। राम के नाम पे कब तक जियोगे? आज ही पैदा किया क्या आपने राम? राम तो पहले से है, राम ने आपने पैदा किया क्या राम को? इनको बताओ, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इन्होंने पैदा किया क्या राम को? इनको पूछो पहले, इनको ये पूछो कि इन्होंने संसार नहीं पैदा किए, राम पहले से थे और अभी भी है और सबके अंदर राम है, कण कण में राम है। इनको बोलो राम के नाम पे राजनीति न करे, राम के नाम पे राजनीति मत करो भैया। राम को काल्पनिक किसने माना? राम को काल्पनिक किसने बोला? राम का अस्थाई किसने नाम बोला? राम को काल्पनिक मान रहे कांग्रेस, तो राम है ही नहीं। कोर्ट में किसने सबूत है? उसको संभालो वहाँ जाके। जब राम मंदिर का फैसला आया तो यही कांग्रेस की नेता संसद में काले कपड़े पहन के आई थी, पता भूल गई है, पूछो उनको। अरे पूरी कैसी अरे जिस तुम भगवाधारी को बोलते हो ना, वो भगवाधारी अपना भगवान होता है। वो संसार सुख से उसको कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? वो संसद में 3 लाख 5 लाख का पेमेंट उठा रहा है, क्या उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं? अरे तो मणे क्यों चमका रहा, मणे क्यों चमका उनको बोलो कि अच्छी अच्छी ऐसी गाड़ियों में ना घूमे, हेलीकॉप्टर लेके ना घूमे। उनको बोलो अच्छे अरावली के पर्वत खाली पड़े हमारे यहाँ, वहाँ के वहाँ जंगल में बैठ के वो लोगों की सेवा करें। कोई कुर्सी के और ऐसी के भोगी मत बनो तुम, योगी बनो, योगी भोगी मत बनो। हाँ भोगी मत बनो।
योगी बनो, भोगी मत बनो। अजय योगी बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है यूँ, और भारत का नियम है, भारत ऋषि मुनियों की संधि है, इसलिए सबसे पहले योगी रहेगा इस भारत। ये भारत रामकृष्ण की भूमि है, न कि बाबर और अली की। गजब गजब। कृष्ण आज पैदा नहीं हुए। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा रुक्मन है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा रुक्मन है, जहाँ राम है वहाँ सीता है, समझे? जहाँ शिव है वहाँ पार्वती है। इनको पूछो उस मंदिर में सीता कहाँ गई? अरे सीता कहाँ गई? राम के पास से वहाँ राम का फोटो लगा दिया तुमने। सीता मैया ने कटे ले गया था। अरे इन मूर्खों को बताना चाहता हूँ, वो रामलला का फोटो है, रामलला की मूर्ति है 5 साल की, वहाँ पे सीता माता का वचन सुनी थी। और यार वो तो राम भगवान का बचपन का रूप है, बचपन में शादी दोनों हो जाएगा। वो राम भगवान के बचपन का तो स्वरूप। कृष्ण ने कब उनका था? कृष्ण भगवान का मंदिर बनता वहाँ क्यों लगती है राधा रुक्मन की तस्वीर? इनको पूछो क्यों लगती है, इनको पूछो। अबे यार ये मैंने कहीं खबर यार। हाँ यार मार दो। हाँ यार अबे भाई साहब बताओ अरे गोविंदा में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया हो गया। तब की दान 400 पार वही रहे कि नहीं? 400 पार नहीं तो बाकी होगा मोदी जी देंगे। मोदी जी यही रहा, मतलब पहला सच्चा आदमी मिला जो कह रहा है कि हाँ 400 तो नहीं हुआ पर हाँ काम में जाएगा। आप बहुत झूठ बोलो भाई साहब यार। 480 हाँ 543 लाख लगा चुनाव क्यों कराओ? अरे इन्होंने वीवीएम मशीन सेट करके रखी है इसलिए इनको पता है आंकड़ा इनको पता है पहले से। तो ये आप जो सेटिंग करते हो आपको ही पता है ना। आओ ब्लैक पैकेट पे उस पर कराओ इलेक्शन, आपको पता पड़ेगा 400 कितने होते हैं और 200 कितने होते हैं। अरे थाने महीने आती हाथ क्यों भरी लगी? आप तो बड़ी होती है कि लोगों को मूर्ख मत बनाओ, जनता को पागल मत बनाओ। राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम पे होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती, आज सुई से लगाकर आज लोगों आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में घूम रहे अरे हाँ। हैं, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। आज आज ये यातायात कोई साधन में आप बैठ रहे हो, जा रहे हो, ये रोड वगैरह ये सभी संसाधन की व्यवस्था किसने की? यदि सरकार कोई सरकार काम करती आ रही है और काम जब आग लगी हो सीने में। अरे ऐसे भागेंगे 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से रावत जी। अब तेरी बात तो मैं नहीं उड़ सकूँ। 4 लाख को जीत गया गिरिया। 4 लाख कहाँ से आ रहे हैं? क्या होता है 4 लाख का महत्व क्या होता है? ये तो बार गिरिया 50,000 लीड का गोगुंदा हुआ है। थोड़ी देर पहले तो 500 बता रहे थे, अभी 400 पे आए और एक सेक्शन और होने दो इलेक्शन का, इसके बाद 200 पे आएंगे बराबर 200। बाबूजी गोगुंदा विकास हुआ कि नहीं हुआ? कहते कहीं नहीं हुआ, मोरे वाटे रोड टूटे रहा, गोगुंदा का विकास मोरे कौम रही। अरे सायरा में अरे सायरा में मोरे कौम रही, बड़े रोड टूटी रहा है बिल्कुल। एक गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं जावे, मोटरसाइकिल नहीं जावे, नहीं जावे अभी गाँव में। मोटरसाइकिल भी नहीं जाएगी बेटा। अटे विकास भी हो कि नहीं सायरा में? कहीं विकास नहीं है, कहीं विकास नहीं है। मतलब मौजूदा सांसद को अगर नंबर देने हो 10 में से तो कितने नंबर दोगे? जीरो। 10 साल में किसी ने आज अरे मेरी बात सुनो। अरे एक सेकंड, जीरो एक सेकंड, जीरो ऐसे देना पड़ेगा। बोलो जीरो। भाजपा के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहते हो कि आपने पिछले 10 साल से जो अर्जुन लाल जी मीणा है उनको कितनी बार देखा और उनके साथ कितनी बार आप मिले और कितनी बार देखा और कितनी बार इस एरिया के विकास के लिए वो आए और उन्होंने कितने पैसे गोगुंदा विधानसभा के लिए दिए आप बताओ। अरे भैया अबे बहुत मेन प्रश्न है क्यों? अबे था टैलेंटेड होगा तो खबर पड़ जाएगा। अबे एक बात बताओ, सब पहले तो आप पूरा नाम बताओ। हितेश जोशी। हितेश जी जोशी हमारे साथ हैं। हितेश जी क्या आपने कभी अपने सांसद जी को 10 सालों में देखा? जी ऐसा हुआ है, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है इसलिए आ नहीं पाते वो। फोटो में खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब है तो हो तो दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ना हो। अरे वे तो भैया मांगा भैया। अरे एक सेकंड, इन्होंने कहा फोटो में दिखता नहीं है। अरे इन्होंने कहा कि सांसद साहब है मांदा आणि वास्ते काम रो पड़ गयो वांदा। मेरी बात सुनो, ऐसे अस्वस्थ लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जो जनता के बीच में नहीं जा सके, उनका फैसला नहीं कर सके, काम नहीं कर सके, ऐसे लोगों को क्यों खड़ा करते हो? और दूसरी बात ये, मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं अगर 10 साल से वो बीमार है तो दूसरी बार उनको टिकट क्यों दिया? बताओ ना। क्यों दिया भैया? बार बार आते हैं भाई साहब, वो विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो, आप देख लो विकास हो रहा है। अरे और आप सड़क की बात कर रहे हो, इस सड़क का लोकार्पण अशोक गहलोत ने किया था, ये 1.5 साल हो गए, अभी तक सड़क नहीं बनी। ये सड़क अशोक गहलोत ने 22 करोड़ ने पास किए, अभी तक काम सस्ते में पड़ा, देख लो आप। वरना मसाला खराब भेजा, लोग बदल दी तो बनाने। ठीक है अबे था कराओ, थाना बदल लाल जी है, हाँ कभी कराओगे ये बताओ? बदल लाल जी पहला तो ये बताओ। एक सेकंड हटो।
ये नाली कभी बनेगा ये बताओ, कितनी दिन में बनेगा ये बताओ। नाली बन जाएगी वैसा 200 से हटेगी, चुनाव आयोग अच्छा से हटेगी, बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 जून के दिन आचार संहिता हट जाएगी, ठीक है। नए प्रधानमंत्री जी 15 जून तक शपथ ले लेंगे। मैं तो आपने दिसंबर तक जो समय दे रही हूँ, ये रोड बन जाएगा दिसंबर तक। बिल्कुल भाई साहब, हमारे कंट्रा ओगन खाओ। मैं भी जोशी हाँ भाई 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 आप मैं मरूंगा तो दुख खाने भी बेगा। अरे कांग्रेस को यूँ पूछोगे पाकिस्तान की और विपक्षी भाषा एक क्यों होती है? भाजपा वाले सबकी वगन सबरे खा, भाजपा वाला सबरे वगन खाएगा भगवान। अरे सर अभी भजन लाल के लिए वहाँ पब्लिक को खाने वाले ही है, तो उस टाइम में भी भगवान शिव की कसम दे के उनको मंडप में बैठाया, तो कसम तो पहले से मंडप में क्यों बिठाया के ब्याह कर रही है? मंडप शादी में आए है क्या उनके पास खाली वो रिमांड है, रिमांड दूसरे के पास पड़ा है। अरे मनमोहन के पास क्या था यूँ? अच्छा एक पहले आपका नाम भी बताओ। दिनेश जोशी। दिनेश जी जोशी जी, आपके अंदर इतने सीने में जो आग लगी है, सीने में इतनी आग क्यों लगी आपके? सर आग तो ये लगी है कि 10 सालों से लोगों को मूर्ख बना के रखा। आम आदमी परेशान है, बेचारा परेशान है, और ये राम के नाम पे झूठ बोलते जा रहे और लोगों को चूतिया बनाते ही जा रहे। यार भाई साहब थाना मूर्ख क्यों बनाओ लोगों ने? ये दिनेश जी थाना जाति भाई नहीं है, जाति भाई भैया बचे एक ही गाँव मैं इससे बड़ा भाई उसका और ये मेरा छोटा है, इसके घर पे विकास हो रहा है, मेरे घर पे विकास नहीं हो रहा। ये पॉलिटिक्स है इनके पास। बीजेपी वाला घर घर देखने विकास करो, ये विकास, ये हाथ रो विकास हो रहा है भाई साहब, हो रहा है। अच्छा मुझे बात बताओ, 10 साल से आपका विधायक, 10 साल से आपका सांसद, फिर क्या विकास हुआ यहाँ पर? आप देखोगे मालूम पड़ेगा विकास। अरे यार भाई साहब नाली देखने वाला जीव कब रही है भाई साहब, ऐसे हेवी गाड़ी निकलती है तो बात टूट जाती है सड़क अरे ये चंदा दो और धंधा लो वाला मामला, चंदा दो और धंधा लो। थाने भी अगर कहीं काम वाम कराना हुए, सेटिंग मिटानी हुए तो चंदो इकट्ठो कर जो, और थाना भी सब काम ओके। पिला चौका पिला। अरे विकास हुई रहो कि नहीं? विकास कटे आज दिन तक हम जंगल में रह रहे हैं, हमारे बिजली और नई रोड तक कुछ नहीं है। मोदी जी 10 साल हो गया, कुछ भी नहीं करवाया हमारे यहाँ पे। तो था जंगला में क्यों रहो? क्योंकि हमारी जमीन बाप दादा रहते हम भी जन्म तवार का है। अब तो मॉडर्न जमाना आ गया है, तो जंगलों में भी विकास हुआ जमीन है ना हमारी सर, आज दिन तक नहीं हुई। हमने जमीन है और खंबे डाल दिए तो वो बंद करवा दिए। अच्छा एक बात बताओ, था सब अतरो विरोध कर रहा है, सब जना कह रहे हैं भाई बीजेपी हाउ नहीं है, बीजेपी हाउ नहीं है, तो था सब लोग ही तो वोट देने जिताओ बनाने। अरे बाबू से मैं काट से माँ के लोग वोट ही नहीं दे रहे, लोग वोट देते हैं, वोट ही नहीं दे रहा। वोट इसलिए देते हैं, वो बताते हैं 15 लाख रुपया देंगे, ये तो हमें थोड़ा विश्वास हो जाता है कि वास्तव में देंगे, लेकिन कुछ नहीं है, देते कुछ नहीं है। इसलिए वोट तो क्या है, लोग तो अरे चुनाव में बोलो बोले नहीं देता है, वो इसीलिए विश्वास कर देते हैं लोग। तो बोला पढ़ो क्यों? इस बार नहीं देंगे, इस बार नहीं भरेंगे, बोला हम एक साथ रहेंगे। पक्की बात है, अब की बार सफाया होगा, करते रहेंगे। थानो नाम कोई है उषाराम गरसिया, उषाराम जी गरसिया ने कह दिया भैया जोशी जी अब की दान सफाई हो भैया। 4 जून के बाद मिलेंगे भाई साहब, कौन जा रहा है वो सब मिल लूंगा। अरे हटी। अच्छा तो अब सर आप बताइए कि यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं? आप तो पूरा विकास हो ही रहा है, सेना वेना सब। ये तो हम तो बाहर रहते हैं तो विकास हो रहा है, यहाँ कुछ विकास हो नहीं रहा। आप कटे रहे हो? मैं तो सूरत रहता हूँ। सूरत सब बटे सूरत वाला ही दिखे, सूरत वाला सेट बटे तो बीजेपी जीत गई है। बीजेपी नहीं आई, बीजेपी कांग्रेस आती रहती है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। अब क्या सुझाव क्या देना चाहोगे यहाँ के जो जन नेता हैं? भाई सूरत तो अपने आप में एक बहुत मॉडल शहर है, तमाम सुविधाएं वहाँ पर है, पर यहाँ पर बेसिक सुविधाओं के लिए भी लोग परेशान हैं। इंडस्ट्रियल वगैरह आएगा तो लोगों का रोजगार मिलेगा, युवाओं का तो होगा विकास। चलो युवाओं को रोजगार की बात यहाँ करी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। प्रधान साहब हमें दिख गए। प्रधान साहब सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे विकास हुई रहोगी नहीं? देखो साहब, कांग्रेस राज में जो विकास हुआ है अशोक गहलोत जी के राज में, जैसे ये रोड की बात कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ, ये चल रहा है काम, ये उन्होंने कराया। सायरा पंचायत समिति में यहाँ पे गहलोत साहब ने तहसील बनवाई है, पहले उप तहसील थी,
अब यहाँ पे CSC नहीं थी, CSC बनवाई है PSC से, और यहाँ से सायरा से बरवाला के लिए रोड सेंक्शन किए हैं। और यहाँ पे जो हमारे उम्मीदवार है कलेक्टर साहब, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए उन्होंने अच्छी पैरवी की, जिसकी वजह से हमारे युवाओं के खेलने के लिए, ब्राह्मणों कलवाना के लिए खेल मैदान दिया। खेलवारे वास्ते 100 करोड़ कपलो कर दी तो था। देखो साहब, 100 करोड़ तो कपलो वे कटाऊं, 26 लाख रुपए ही तो सैंक्शन थे, 100 करोड़ आए कहाँ से? 26 लाख ही सैंक्शन थे तो 100 करोड़ का कपला हुआ कहाँ? इंजाम में भी झूठ बोले, इंजाम में भी झूठ है। हाँ, ये बात है साहब। 1 करोड़ में कितना लाग रहा है, यही ध्यान नहीं है। नेता खेल लिया। अरे ओ नेताजी, अरे इधर जी एक बहुत मेजर प्रश्न है प्रधान जी, बहुत तगड़ो प्रश्न कीधो है कि 1 करोड़ में कितना जीरो लगे था खबर है? 7 0 आना ने खबर है यार। अबे भाई साहब वो तो बहुत करंट वाला है, आना थोड़ा छेटी। अबे भाई साहब तुम बताओ, ये तंबाकू तो मल ली तो आप योगी थाले आवे नहीं है कम थाले आवे यो। बाकी मोरे तो कही है कि भाई यो रामराज वाला में हितेश जी फट गया भाई। तो कही है घर घर मिलना पर आका मिले, लेकिन मारे बोट फुल पर देना है, क्योंकि लोगों ने घरे घरे अनारा कही लोग भी है के जो वे भी मतलब घरे घरे मतलब बना भी कहीं घर तो ठकाना है नहीं ना, आधार लगे ही नहीं। अच्छा मोरे साली रो यूं मोदी जी ने नहीं है लगे आधार लगे ही नहीं है। अरे मोरे ही नहीं है आधार मोरे ही नहीं है। राहुल जी कैसे? राहुल जी ने ब्याह करना है। 55 साल का युवा, 55 साल का युवा। अरे पर अनारो 55 साल का युवा नहीं है, पर थाने में तो 70 साल वाला हाल ब्याह करना छोड़ दी दो, वरना कहीं भी हो भाई साहब उन्हें घर पर त्याग दिया, देश के लिए छोड़ा करना। परिवार बर्बाद नहीं करना चाहता, नहीं कड़ी लुगाई जिंदगी को बर्बाद की दी। अड़ी बात का जवाब दो, कोई परिवार बर्बाद नहीं किया। आज अपने परिवार गांव की अगर किसी बेटी के साथ ऐसा होता तो आपका यही शब्द होता क्या? भाई मेरे भाई की इतनी मत खोलो पत्रकार जी, वो भी इसमें आया, मोदी का भाई है छोटा वाला, उसकी मत खोलो। इस बात को यही विराम देके आप और आगे वाले के पास जाओ, तो ये अकेले भाई में मत जाओ, क्योंकि ये भी मोदी का भाई है छोटा वाला। मोदी बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, वो इनकी हिम्मत नहीं है। ये परिवारवाद वाले हैं, ठीक है? खाओ और खुद खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। हम ना खाएंगे ना खाने लेंगे यूं, और राष्ट्र का विकास करेंगे। राष्ट्र का विकास करेंगे खाली बीफ वाले से हम चंदा लेंगे और काटता उससे चंदा लेंगे, बाकी हमारा नारा वो ये नाले की बात कर रहे हैं तो प्रधान जिनका गाय की बात करिए। अबे गाय पे आई जाओ। बीफ काटने वाले से चंदा क्यों लिया? किसने लिया बीफ चंदा? किसने लिया? हमको बताओ किसने लिया? इस बार है ना, इनकी जितनी भी सभा हुई है, इनकी पूरी मिलिट्री फौज है राजस्थान में आके गिरी है। अगर मोदी के इतना सक्षम होता है ना मोदी, उसको राजस्थान में डेरा डालने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके हर नेता छोटे से बड़ा नेता जितना भी स्टार प्रचारक बना के यहाँ छोड़े राजस्थान में, भाई तो इतना बड़ा धर्मी है ना, तो तुझे इतनी सभा करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए तो यहाँ मारा है पानी के जैसे, उसके एक सभा में कितना खर्चा होता है ये जनता को कभी बताया हिसाब उसने? अच्छा एक पूछो, मोदी जी आते हैं तो वोट बढ़ते हैं, ये तो तय बात है। सुनना मेरी बात, थाना राहुल जी आवे तो वही आदमी में 50,000 वोट और घट जावे। सब घटने की यही बात है कि वो ढोंगी नहीं है, जो ढोंगी होता है वो ये चीज करता है। राहुल के पास सच्ची नीति है, वो सच्चापन अपनाता है, और जो ढोंगी होता है वो ढोंगीपन अपना के लोगों को पागल बनाता है। मैंने तो भगवान थाना उधर लाग रहा था, मैंने जावा दोगे कि नहीं जावा दोगे? बिल्कुल आप जाओ और इन ढोंगियों की सेवा करो, क्योंकि आप कैसे निकल गए वैसे, बाकी आजकल तो मीडिया भी तो ढोंगी की बनी हुई है, ठीक है? तो आप सब उनको सहयोग करो, आप सब लोग मिलके उनको सहयोग करो कि उस ढोंगी का 400 का वांकड़ा हो जाए, तो ढोंगी बेचारा 5 साल और खुश रहे, ठीक है? और बचे कुछ जो भी भारत की जो संविधान की जो चीजें बची है उसको खत्म कर दें, और भारत सरकार की जो आइटमें बची है वो भी उन दलालों को दे दे, ताकि जो चंदा दे उसको, समझे ना, उसको दे दे। जो चंदा देगा वही करेगा इस हिंदुस्तान में अब धंधा। उसी के पास है भैया, उसी के पास है, वैक्सीन लगाई है, उनको पूछो। और उसने तीसरे दिन चंदा दिया है, वैक्सीन वाले ने चंदा दिया तीसरे दिन, और अभी उसका नारा भी दे दिया कि चुपचाप साइलेंट अटैक आ रहा ले लो। अरे यार भाई साहब इतना खेल करता रहो यार, हॉस्पिटल खेल रहे, वैक्सीन इंजेक्शन न कहीं ये सबसे पहले लाइन में क्यों लगे लगाने के लिए? यूं वैक्सीन गलत थी, ये लाइन में क्यों लगे सबसे लगाने के लिए? ये वसा नहीं कह रहा है कि भ्रष्टाचार वालों था खेल करो, बच्चे मोदी जी इंजेक्शन लगाएगा एक व्यवस्थित वालों तो सांसद पाक साहब भैया। ये भड़कती बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हार रहे हैं 4 जून 4 लाख 400 बार आ रहे हम, और आपको डंगे चोट से जीत के बताएंगे हम 4 जून।
साहब दो जोशी जी हटिए जाओ, दो जोशी जी हटिए जाओ। एक काम करो, 4 जून की शर्त लगेला बात को थाना दो था दोया हूँ, मैं भी बेस करता रहूंगा, सुबह वहां भी जाएगा था। तो ये बताओ कि 4 जून में 400 बार हो जाएगा, बिल्कुल। तो था कहता रुपया 1000 रुपये शर्त, बिल्कुल शर्त है। और आप 4 जून भैया अगर 4 जून को 400 पार हो जाएंगे तो मेरे छोटे भाई को भी ला के दे दूंगा। भगवान के दम तुम्हारे तो सारे 400 पार नहीं हुआ तो मेरा भाई फिर सेकंड नंबर मोदी डोंगी बाबा बन के रहेगा। बचे थाने ब्याह। अरे भाई साहब मेरी तो है छोड़ो, इसकी है तो जा रही हूँ। पैसे तो इन डुंगियों को मिल जाते हैं बहुत चंदा, ठीक है। पैसों की इनकी कोई पड़ी नहीं है, इनकी खाली घर वाली देखनी है, मैं देख लूंगा। 4 दिन को 400 पार हो जाएंगे, मेरा फर्ज है, मैं बड़ा होने के नाते इसको ला के दे दूंगा। मोदी नहीं बनने दूंगा। अच्छा ताराचंद जी चुनाव जीतेंगे कि नहीं? कौन? ताराचंद जी तो जीतेंगे ही जीतेंगे ना, जीतेंगे। उसको बताओ मन्नालाल जी रावत इस सायरा एरिया में आया कि नहीं आया, पहले इनको पूछो, इनको पूछो। खाली मंदिर में जाना, पैर पटक लेना वहाँ जाके, और मशीन में वीएम में आंकड़ा सेट करके रखो, अपना वो काम संभालो। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं। 5 लाख वोट से जीत अरे वैसा 5 लाख बात कर रहे हो आप, 5 लाख वोट से जीत रहे ताराचंद जी। अतरो कॉन्फिडेंस फुल ये कॉन्फिडेंस आपको मांगीलाल जी में भी था? पचे नहीं जीते, पचे नहीं जीते। क्यों? मांगीलाल जी अत्रिदान हट जावे तो भी था, वरना नहीं खड़ा करता, और कोई आदमी नहीं मिलता। अरे भाई साहब हमारे पास वो कितने ढोंगी पड़े हैं या कितने ढोंगी लाके डाले, आपको ये पता है? इलेक्शन होता है उस दिन कांग्रेस जीत जाती है, और जब इलेक्शन पढ़ने की टाइम आती है वो वीएम मशीन इनकी आ जाती है, वोट डालने वाली मशीन। ठीक, अच्छा मतलब था बटन हाथ पे दबाओ और ना बोलने नहीं आ रहा, वीएम बोल रहे, वीएम को वीएम बोल रही हूँ। वरना गुट को चबाई रखे नहीं थोड़ी जबान में लड़खड़ाहट आई जाए, वनी में कही भाड़ा भैया यार गुटखा तो इनको पूछो, इनका दिन का खाने का खर्चा नहीं, उतना गुटखे का खर्चा खाएंगे। मेहनत करते कमाते और खाते, इनके जैसे डुंगी करके पीछे जमा नहीं करते। अब एक आज दर्शकों को भी कह दो कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सर क्या करें, लेकिन हानिकारक है, लेकिन ऐसे डुंगी ऐसे देश में आए हैं, उस टेंशन से खाते हैं सर, टेंशन से खाते हैं। ये पापी जब तक नहीं जाएंगे इस भारत से, जब तक ये खाते रहेंगे और चबाते रहेंगे। खानी बजाऊंगा, गुटखा खाई जाए कैंसर में जाएगा तारा भाई ने, टेंशन खानी बजाऊं। नरेंद्र मोदी की 5 लाख की फ्री गारंटी योजना है, इसमें इलाज करा देना। हाँ 25 लाख री बंद क्यों करे, बंद क्यों करे? चालू भाई साहब देख लो, चालू कहाँ बंद है देखो आप। वो 400 वाला नारा लगाना है ना, वो इसीलिए तो लगा रहे हैं। 25 का बंद करके 5 में आ गए, ठीक है, 25 का बंद करके 5 में आ गए, और ये 5 साल के बाद फिर और देख लेना अब क्या होता है। इस बार तो आ गए 15 से 5 पे, ठीक है, 15 से 5। एक भाई साहब और मुस्कुराते हुए चेहरे में दिखे हैं। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब ताना नाम कही पहले नाम। अरे विकास भी हो के नहीं? अरे भाई साहब ये भी बहुत कोशिश करते हैं। अरे बोलो नहीं यार था। अरे उसको शर्म आ रही है, वो काली दला लेके गया, उससे शर्म आ रही है। मेरी पंचायत का आदमी है, काली दला लाके गया, उस दिन से शर्म आ रही है। शर्म आई था? अरे वो लेके जाता था उस दिन खुश था। अरे बोलो सही था, थानी पार्टी जीत रही कि नहीं जीत रही है तो बताई तो। जीत रही है तो बचे तो हाथ शर्मा ही तो रही यू जीता, यूं जीत रही है, यूं किस तरह जीता? जीत रही है, यूं बोला महाराणा प्रताप की धरती है, इसलिए जीत जाएगा, जीत जाएगी, चलो जीत जाएगा। अच्छा बीजेपी जीतेगी। उम्मीदवार नाम कही आप पता नहीं है, इनको व्हाट्सएप पे रखा नहीं, इनका वो देखो फॉर्मूला चालू कर रहे हैं देखने का। पैसा लगाना जरा कैमरा, पैसा उसमें देख के बताएंगे, इनको वो पता नहीं है, खाली वो अंधभक्त है और उस अंधभक्त में मस्त। अरे पर उम्मीदवार नाम ही ध्यान नहीं था। हेलो अंधभक्तों को आप ऐसा प्रश्न मत पूछा करो अंधभक्तों। अरे यार क्या हो आंटी जी एटे विकास योग के नहीं? हेलो विकास अरे रोड़ा वोड़ा कहीं वणी के नहीं वणी, सफाई वफाई हाउ वे के नहीं वे, सरकार की कई योजना मल्ली के नहीं मल्ली? अरे तो थाने रोड है कि नहीं, आंखों दिखे के नहीं, घर बैठे जाओ रोड़ा हाउ है कि नहीं है? रोड हाउस है, हाउस है बनाया बढ़िया रोड है ना। सरपंच साहब अरे बनाया रोड। वाह यार सरपंच साहब, हाँ तो बहुत तारीफ वाला। अब एक बात बताओ कि थाने अटे सांसद साहब को विकास की दो कि नहीं? पहले तो आपको धन्यवाद। और हमारे यहाँ सांसद में से हमारे इस एरिया में सायरा ब्लॉक में कोई ऐसा मुझे ध्यान नहीं है कि एक भी काम कोई बड़ा ऐसा हुआ है। सरपंच तो थाने ध्यान नहीं तो बचत आयो ही नहीं अन्ना मतलब। हाँ, और मेरे पंचायत में तो विधायक मत का भी कोई एक भी कोई काम नहीं मिला है।
तो पचता मत लाओ कटू करूँ। देखो इधर प्रधान मद से मिला था, हमारे पंचायत का भी मद होता है, उससे करवा देते हैं काम। पर बड़े लेवल पे कोई काम लेवल के कोई काम नहीं हुआ। बड़े लेवल के कोई यार भाई साहब कटे गया बे हितेश जी यार अबे तो बीजेपी वाला अकेला बन गया। अबे मैंने एक बात बताओ, हाँ तो बार खेरिया गए पूरा गांव बीजेपी रे तो सब कांग्रेस लाग रहा है। भाई साहब जब विधायक चुनाव हुआ 6000 सायरा से लीड थी तो कहाँ से आई? अरे विधायक अलग वैसे के लोगों ने मांगी लाल नहीं लगता है। गए साल 56,000 से हम आगे थे, इस बार 80,000 से आगे होंगे। पर वे यूँ कह रहा है कि विधायक मत का पैसा नहीं मिला, 56,000 आगे है, बहुत बधाई आपने। पर अटे 56,000 आगे की रहे ये मूर्ख है, पर अना ने पैसा नहीं मिल रहा है, विधायक मतरा भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? वो तब ये जाने क्यों नहीं मिल रहा। जो सरकार थानी विधायक थानो है तो पचे पैसा नहीं मिल रहा, थाई बताओगा विकास हो रहा है? वैसे बात नहीं, विकास नहीं हो रहा है। देख लो आप सरपंच साहब, आप झूठ बोलते हो क्या? इनका सबक किसका है? आप सारा पूछो सबक किसका है? ये बोकाड़ा की अरे कहीं के भी हो आप, विधानसभा तो लोकसभा तो उदयपुर लोकसभा लग रही है, उदयपुर से विधानसभा गोगुंदा लग रही है, तो विधायक तो प्रताप जी से और लोकसभा सांसद अर्जुन लाल जी से था भाग नहीं सको किसी भी पंचायत में, थाने हर जगह पकड़ूंगा मैं, नाली से लेकर हेलीकॉप्टर तक आप ही जिम्मेदार हो। अगर हम जिम्मेदार होते पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनती। पांचवी अर्थव्यवस्था बड़ी बनने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा ये बताओ। अरे भैया एक मिनट, भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बड़ी बन गई है, एक सेकंड, भारत पांचवी व्यवस्था बन गई, अर्थव्यवस्था की पांचवी नंबर पे आ रही है, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा ये बताओ। आप करोड़पति बन गया कि आप रे गाड़ी आएगी मोट की? हमें पैसों को भूख नहीं, हमें राष्ट्र की भूख है। अरे राष्ट्र भूख के भारत की बाउंड्रियां बढ़ गई। बिल्कुल भाई साहब, कितनी बड़ी यार था कहीं बात ही नहीं समझ रहा यार। आपने दो पैया कोई फायदो हो तो आप कहना कि इकोनॉमी बढ़ रही है, तो पचे था गिरा ना फायदो हो रही ना गाड़ी आई रही ना लाड़ी आई रही है, था गिरा कहीं मतलब नहीं दोस्ती में। देश सर्वोपरि भाई साहब, देश और धर्म देश सर्वोपरि। आना तो कोई बात ही नहीं, आना देश सर्वोपरि। भाई आपने कही है सर्वोपरि, गोविंदा सर्वोपरि है कि नहीं है? चलो तो एक ये नेताजी वाक्य में नेताजी हो तो आपके जैसा। मैंने इतने जनता दरबार किए पर इतनी पूरी सफेद पोशाक में आज तक मैंने एक नेता नहीं देखा। एक बार तालियां नेताजी के लिए। अच्छा, जिला परिषद सदस्य भाई साहब, आप ये बताएं कि क्या मौजूदा सांसद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं है। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं आपने जो रखे हैं उनके समक्ष के भाई ये इनके लिए हमें पैसा चाहिए, और क्या क्या आपका विजन है सायरा को लेकर? सायरा क्या ये मतलब विकास कोई होता नहीं है, विकास 10 साल में कोई विकास किया नहीं उन्होंने। मुद्दे किनके सामने रखे? कोई नजर आवे रखे? सामने मुद्दा रखे, कभी आए भी नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखी। कोई यहाँ आके ऐसा बोले कि ये हमारा नेता है, मगर कभी आता ही नहीं थे। किसको मालूम है? किसी जनता को पूछो आप सायरा में कि कभी आके ऐसा नहीं पूछा कि मैं ये नेता हूँ। वोट लेने के टाइम भी नहीं आता है, 10 साल में कभी देखा ही नहीं उसको। नाम से जब जानते नाम होगा, ऐसे आदमी को आगे वापस लाके जनता को, अगर ऐसे आदमी को लाओगे तो 10 साल तो उसने बिगाड़ दिया, और थोड़ा बिगाड़ना आगे 10 साल हमारे को। तो इस बार बदलाव की ओर, बदलाव की ओर नहीं, बदलाव होगा, 100% होगा बदलाव में, आपको नो डाउट है। हाँ, नो डाउट बदलाव होगा। ये पाछे भाई साहब बैठे वे कह रहे 480 पार है आपकी बात। 480 किसका? बीजेपी का 480 सीटा। अरे सीट नहीं आएगा, 480 पेट्रोल का डीजल का भाव हो जाएगा। बोल रहे हैं पेट्रोल और डीजल का भाव बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, उसमें समझ में भूल है। अच्छा, हाँ, पेट्रोल और डीजल का भाव है 480। ये होगा अगर सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, तो डीजल और पेट्रोल 400 के पार चले जाएंगे। वो तो यूँ बोलेंगे मैंने पेट्रोल डीजल का बोला था, मैंने कब बोला था? हाँ, वो तो एक वो थाना फतेहलाल जी है बेटे गोगुंदा में। हाँ, वो बोलेंगे वे कह रहे जीप कटाऊंगा, जीप कटाऊंगा। नहीं कटाई जीप, अरे कोई जीप ही नहीं कटाई। वे कह रहा कि मैं तो बात बोल गया। हाँ, वे तो उल्टा बोल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाला झूठ ही बोले, उन्होंने झूठ बोला, जुमलो है एक। हाँ भाई साहब, आप बताओ कि गोगुंदा विधानसभा में और सायरा में विशेषकर विकास हुआ कि नहीं? पंचायत समिति सदस्य सायरा में तो विकास तो अभी तो किसी प्रकार का नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो पहले जो सांसद थे वो नहीं तो कोई लोग जानते हैं उनसे, और नहीं कभी आए, सिर्फ नाम से कहते हैं कि सांसद है,
नहीं किसी भी प्रकार से कभी भी आप कभी किसी भी लोगों को पूछो भाई वो कभी आए यहाँ पे किसी कहीं पैसे दिए कहीं विकास कार्य करवाए कहीं ऐसा उद्घाटन उन्होंने किया है हमने कभी देखा नहीं सर उनको ऐसा। आपने उन्हें कभी नहीं देखा। और यहाँ पर क्या विजन है आपका? अगर सांसद मान लीजिए ताराचंद जी चुनाव जीतते हैं तो 5 काम ऐसे क्या चाहेंगे कि जो आपके पर्टिकुलर सायरा में जहाँ पर आपको लगता है कि ये काम उनके मत से होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि एक तो मुख्य रूप से यहाँ की जो व्यवस्था है जो सड़क है उसकी बहुत ही बड़ी समस्या। गोकुंदा से हम ये जसवंतगढ़ से हम सायरा आते तो सब परेशान हो जाते हैं। जब उदयपुर से गोकुंदा जितना परेशान नहीं होता तब जसवंतगढ़ से सायरा आने में परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ी मुख्य तो बात यही है कि ताराचंद जी अगर जीत के अगर यहाँ आ जाते हैं तो सबसे बड़ी मांग तो हम यही रखेंगे। और यहाँ पे युवाओं के लिए जो सबसे कोई ऐसा जो रोज़गार मिले उसके लिए हम बड़ी मांग रखेंगे। और यहाँ मुख्य ये सायरा बड़ा व्यापारी केंद्र है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे गांव छोटे मोटे गांव पड़ते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे कोई एसडीओ कोर्ट हो बड़ा कोई अच्छी कोर्ट बने ताकि लोगों की सारी व्यवस्था यहाँ बनी रहे ऐसी हमारी मांग है। और कोई कॉलेज की बड़ी मांग है। कॉलेज की बड़ी मांग है। तो जनता दरबार सायरा का यही समापन करते हैं जनमंच के माध्यम से। और जनता से संवाद हमने करा, उनसे हमने जाना कि कैसा खेवनार वे चाहते हैं। मौजूदा सांसद साहब के कार्यों से 90% जनता यहाँ पर नाखुश दिखी। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून के दिन उस मत पेटी से क्या खुलता है, कौन सा जिन बाहर निकलता है। क्या तारा चमकेगा या फिर मन्ना लाल जी अब की बार भी बीजेपी को हैट्रिक यहाँ पर कराएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल 26 तारीख का दिन मुकम्मल है। मतदान जरूर करना है, किसी भी पार्टी को मतदान करें पर मतदान अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।